थोड़े स्टूडेंट, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आती है वो सोचते हैं कि हम शर्मा के इस पेपर, वर्मा के इस पेपर ले लेंगे, स्टडी करेंगे, पास हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, अब वो जमाना भूल जाइए कि आप शर्मा के इस पेपर से सिर्फ पढ़ के आप पास कर जाएंगे, क्योंकि नाम मात्र का जैकबोर्ड है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे सीबीएसई का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीएसई का क्वेश्चन क्या होती है, पूरा डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्ट होती नहीं है मेरे दोस्तों, एग्जाम में बुक के बीच से उठा करके स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स जब शर्मा वर्मा गेस्ट पेपर पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि इससे आया ही नहीं है। मेरे दोस्तों शर्मा वर्मा गेस्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ना कि अंदर वाले क्वेश्चन। और एग्जामिनर अभी बहुत ही चालाक हो चुकी है, वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को मेरे दोस्तों चौंकाने के लिए वो बीच से उठा करके क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम में, ताकि स्टूडेंट्स को, ताकि टीचर्स को लगे कि स्टूडेंट्स बुक रीड करते हैं या नहीं। तो फाइनली मेरे दोस्तों मैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने जो आप लोग हिंदी इलेक्टिव लिए हैं या हिंदी कोर लिए हैं, दोनों टॉपिक का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लेकर आया हूं 15 मार्क्स का आप लोगों का। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, संचार, जनसंचार, संपादक, फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन की क्या क्या विशेषताएं, संपादक की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 15 मार्क्स की आएगी। यानी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 5 मार्क्स का एक पत्र लेखन आएंगे, 5 मार्क्स का एक संप्रेषण आएगी और 5 मार्क्स का मेरे दोस्तों एक आप लोग का निबंध लेखन आएगी। तो फाइनली ये 3 जो क्वेश्चन है, इन 3 कैटेगरीज को अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है। तो मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं वो हमारा बिल्कुल होगा मेरे दोस्तों, किसके बारे में तो बताएंगे सर, याद रखिएगा वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं आपका संप्रेषण से रिलेटेड। ओके, उससे पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद वहां पे आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स चल रही है, जहां पे सुबह और शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेट ना करें, जाएं फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप लोग का एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को वहां पे देखने को मिलेंगे। ओके, और याद रखिएगा ये मत समझिए आप लोग कि सिर्फ हमारे एग्जाम पे जो संप्रेषण है या निबंध लेखन है या मैं बात करूं मेरे दोस्तों संपादक है, इससे खाली सिर्फ हमसे वो सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। इस बात को भी आप लोग ख्याल रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 2-4 क्वेश्चन में बताऊंगा, एकदम ध्यान पूर्वक समझिए, पूरा माइंड में मैं सेटअप कर दूंगा, बस सही तरीके से आपको वीडियो को देखना होगा। समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको बताना होगा कि समाचार लेखन जो है वो क्या है, क्या आप समझते हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं, बस इतना लिखना है। समाचार लेखन क्या है, इनकी कौन कौन सी विशेषता है, आपको यहाँ पे 5 मार्क्स इजिली से मिल जाएगी, बस इतना लिखना है। लेकिन आप सोचेंगे कि 1-2 लाइन पे लिख दूंगा 5 मार्क्स मिल जाइए, तो बिल्कुल आप लोग सो जाइए। कम से कम मेरे दोस्तों इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि समाचार क्या है, तो देखिए समाचार किसी भी ऐसी ताजा समाचार क्या है भाई, जो आज हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, रेडियो पे जो सुनते हैं, वही हमारा समाचार है। तो समाचार कभी बासी घटना नहीं होती है, समाचार हमेशा ताजा घटना होती है और याद रखिएगा वास्तविकता में होती है। ऐसा नहीं है कि 10 को व्यक्ति मरी है और 50 व्यक्ति का हम लोग नाम ले लिए, जी नहीं, वास्तविक होती है, वास्तविक घटना होती है। मान के चलिए मेरे दोस्तों कि 2 ऑटो का टकराव हुई है और मैं बोल रहा हूं कि एक ऑटो और एक हेलीकॉप्टर का टकराव हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा जब भी हम लोग समाचार लिखते हैं तो वास्तविक तौर पे लिखते हैं, रियल घटना को हम लोग लिखते हैं। तो सुनेंगे, समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट है। क्योंकि देखिए जब भी हमारे समाचार होती है या तो ताजा घटना होती है या तो विचार होती है। जैसे एग्जांपल, भारत और चीन के बीच में अगर कोई साझा करना है या तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, विदेशी संबंध अच्छा बनाना है, तो विचार विमर्श करना होगा। उसके बाद आता है सर हमारा घटना, कोई भी चल रहे हैं, कोई घटना हो गई, कोई सैनिक मर गए, कोई आतंकवादी मर गए, तो क्या हो गया हमारा, ये घटना हो गई। यह समस्या की रिपोर्ट होती है जिसमें अधिक से अधिक लोग की रुचि हो, और यहाँ पे जैसी कोई ताजा घटना घटती है या कोई विचार होती है या कोई समस्या आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर रुचि डालते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर क्या करते हैं, रुचि डालते हैं। रुचि का मतलब वो देखते हैं उस चीज को जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो,
और ये प्रभाव सिर्फ एक दो गो नहीं, अभी देखिएगा मुसलमानों का वक्फ बोर्ड पे काफी ज्यादा बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी ना। तो देखिए उसमें सारा लोगों का ध्यान कहाँ पे था, वक्फ बोर्ड पे था। तो इसी तरह से ये क्या है, एक तरह का ताजा घटना है, विचार है ना। तो यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा क्या कर रही थी, प्रभाव पड़ रहा था। और इस पूरे समाचार को लिखकर व्यक्त करना समाचार लेखन कहलाता है। और जब इन सारे समाचार को हम लोग लिखते हैं, इन सारे समाचार को जब हम आप लोग लिखते हैं, तो इसी समाचार लेखन को मेरे दोस्तों, समाचार को ही हम लोग समाचार लेखन कहते हैं। जब हम लोग लिखते हैं इस सारी घटना कोई भी घटी है, या एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मान के चलिए पाकिस्तान पे युद्ध हो गई, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, तो जब हम लिख रहे हैं अपने हाथों के द्वारा, तो उसी को हम लोग समाचार लेखन कहते हैं। आपको इतना लिखना होगा सिर्फ और सिर्फ, अभी तो समाचार लेखन का क्या समझते हैं इसका आंसर भी है, इनकी विशेषता क्या है। अब समाचार लेखन जो हमारे पास है इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए अब आते हैं सर, इसी तरह से एग्जाम में भी आप लोगों को लिखना है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जो मन में आए सो लिख दिए, हमारे मार्क्स मिल जाएंगे तो भूल जाए वो जमाना, ठीक है ना भाई। देखिए अब हमारा आता है सर, इसकी विशेषता पे हम लोग गौर करते हैं। क्या करते हैं, इसकी विशेषता पे हम लोग गौर करते हैं। पहला पॉइंट में लिखना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है। जो भी घटना घटी है या घटना से संबंधित कोई भी और बातें आई है, सारे चीजों को हम लोग समाचार लेखन में लिखते हैं। ओके सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर, भाषा सरल रखा जाता है। जब भी समाचार लिखते हैं तो संपादक इस बात को ध्यान देते हैं कि कितना सरल भाषा में हम लिख सकते हैं समाचार को, ताकि एक पाठक अच्छी तरह से पढ़ सके और उनको समझ सके। अब इतना पूरा क्रिटिकल, पूरा डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग कर देंगे तो सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी। जो विद्वान होंगे सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी। तो संपादक पत्र लिखते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि कितने सरल भाषा में इसका प्रयोग करूं, ताकि सारे हिंदुस्तान, सारे विश्व के लोग इसको समझ सके। तो भाषा सरल रखा जाता है, जिससे कि पाठक को समाचार पढ़कर या उसकी सभी बातों का सही जानकारी प्राप्त हो सके। या मैं पढ़ रहा हूं या कोई मुझे पढ़कर सुना रहे हैं, तो जैसे हमें वो भी चीज हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, वो पूरा अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और मुझे समझा रहे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो समाचार लेखन नहीं है। मतलब पढ़े या कोई पढ़कर आपको सुनाए, आपको अंदर में समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई तो याद रखिएगा वो जो हमारे समाचार है वो सरल भाषा में लिखा गया है। तीसरा पॉइंट में आते हैं सर, समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो समझने में आसान हो। और समाचार लिखते समय हम लोग ऐसे सरल सरल शब्द के बारे में लिखते हैं, जिससे अल्पाधिक नहीं भाई, अल्पाधिक नहीं, याद रखिएगा कम। अल्पाधिक का मतलब क्या होता है, कम। तो कम शब्द का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो अल्पाधिक का मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगी। समाचार लिखते समय एकदम सरल सरल शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट में याद रखिएगा, जहां तक प्रत्यंत यह करना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं को समाचार में दर्ज करना चाहिए। और जहां तक हो सके और जितना हो सके कि समाचार लिखते समय इस बात को ख्याल रखे कि उस घटना के दौरान, उस परेशानी के दौरान जो जो चीजें आई हैं उसी के बारे में लिखा जाए, ना कि अदर। फिर भी समाचार वाले अगर 10 व्यक्ति मरते हैं तो लिख देते हैं 12-15 व्यक्ति मर गए हैं, उतना चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 व्यक्ति मरिए तो 50 व्यक्ति आप लिख देंगे, नहीं। याद रखिएगा, जब भी समाचार लिखा जाता है साधारण भाषा में और वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। वास्तविकता पर आधारित नहीं होगी तो फिर वो समाचार नहीं कहलाएगा। यहाँ पे वही चीज बताया था कि जहां तक प्रत्यंत यह करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, प्रत्यंत का मतलब कोशिश करना चाहिए कि सच्चाई के साथ की घटना को बारे में दर्ज किया जाए। जो घटना घटी है इसके बारे में सच्चाई घटना होगी तो वो घटना के बारे में इसमें दर्ज किया जाए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन था हमारी समझ में आ गया कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। इतना अगर आप लिखते हैं तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 5 मार्क्स में 1 मार्क्स भी नहीं काटेगी, पर शर्त है कि आपका जो हैंड राइटिंग है वो एग्जाम में चेक करने वाले कैंडिडेट को पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये लिखा कैसे। अब रखा है, रखा को कितना हम लोग प्यार से लिखते हैं, रखा है। अगर आप लिख देते इस तरह से रखा है, देखिए बहुत सारे व्यक्ति क्या कहते हैं रॉक इस तरह से, तो टका हो गया, तो टका को काट देंगे। तो इसलिए जितना हो सके
आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं सर हमें एग्जाम से पहले सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो अभी उठाइए और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लेट ना करें, जाएं ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करने की कोशिश करें। प्रीवियस क्वेश्चन को प्राप्त कीजिए, मॉडल पेपर को प्राप्त कीजिए और मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप लोग वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी वहां पे मिलेगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको गाइडलाइन करेगी। ओके सर, आप आते हैं सर अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, एक अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे। क्वेश्चन है कि एक अच्छे संपादक, अब संपादक क्या भाई, जो समाचार लिखते हैं भाई, इसको हम लोग रिपोर्टर बोलते हैं इंग्लिश में। एक अच्छे संपादक की क्या विशेषता होती है इसके बारे में उल्लेख करें। एक अच्छे संपादक की क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम लोग को क्या करना है मेरे भाई, उल्लेख करना है। तो इसका आंसर अगर आप लोग चाहते हैं तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर हाँ जल्दी से हमें सेकंड पार्ट भी बताइए, मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग, मैं वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का। तब तक वो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़े में व्यस्त रहे।